राजेश, क्या स्थिति है? बड़े उत्साह के साथ में बस्तर वोट कर रहा है, जवाब दे रहा है, आतंक के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। क्या हाल है अभी तक 2 घंटे के बाद? देखिए, अगर बात करें तो मतदाताओं में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। सुबह 6:30 बजे से हम दंतेवाड़ा के बहुत सारे मतदान केंद्र से होते हुए पहुंचे। 6:30 बजे से लोगों की लाइन लगनी शुरू हो चुकी थी और शायद यही वजह है कि शुरुआत के 2 घंटों में 9 से 10% वोट होने की जानकारी मिल रही है। तो काफी उत्साह यहाँ पे लोगों में देखा जा रहा है। बुजुर्ग आ रहे हैं, जो मतलब हम लोगों को जिस मतदान केंद्र में खड़े हैं वहां पर हमने देखा कि 80-80 साल के लोग भी लाठी टेक के व्हील चेयर से यहाँ पर पहुंच रहे हैं वोट डालने पर। तो अगर बात करें तो काफी उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है। जिस तरह से नक्सलियों की लगातार धमकी मिल रही थी, उस धमकी का कोई असर नहीं दिख रहा था। 2 दिन पहले जो घटना हुई है उसका भी कम असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो लोगों में काफी उत्साह है और शुरुआत के 2 घंटे में इसलिए भी उत्साह देखा जाता है, इसलिए भीड़ दिखती है क्योंकि गर्मी का समय है। लोग चाहते हैं कि सुबह सुबह वोट डाल के चले जाएं, फिर दिन भर अपना काम करें। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर निर्मित हुई। कुछ मतदान केंद्रों में तो लाइन भी देखी गई। हमारे जो साथ हमारे यहाँ के जो संवाददाता हैं वेद प्रकाश संगम यहाँ पर मौजूद हैं, वो दंतेवाड़ा के कुछ मतदान केंद्रों में गए थे जिसमें से कुछ नक्सल प्रभावित इलाका है, संवेदनशील इलाका है, वहां पे गए थे। वहां क्या स्थिति है, क्या मतदाता सोच रहे हैं, उसके बारे में बात करें। आप गए थे, क्या क्या यहाँ पे देखिए, क्या क्या सुने आप? जी देखिए, कल परसों जहाँ घटना हुई थी श्यामगिरी, उस इलाके का दौरा हमने किया था, लेकिन वहाँ जो स्थितियाँ हैं बिल्कुल अलग दिख रही हैं। वहाँ नक्सली दहशत बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि 2 दिन पहले जहाँ हमला हो जाता है वहाँ आमतौर पर दहशत देखने को मिलती है। लेकिन श्यामगिरी और खूटेपाली, ये 2 मतदान केंद्र हैं जहाँ हम गए थे, वहाँ मतदाताओं की संख्या 300 से 400, अब तक लगभग 100 से ज़्यादा मतदाताओं ने वहाँ पर मताधिकार का इस्तेमाल किया। तो ये कहना बिल्कुल सही होगा कि नक्सलियों के खौफ का असर कहीं भी देखने को नहीं मिला। अच्छा, कुछ जगह मशीनें खराब होने की भी जानकारी मिली, जैसे एक बालूद करके एक जगह है दंतेवाड़ा में, वहाँ पे काफी लंबी लाइन देखी जा रही, महिलाएं खड़ी थी। तो जहाँ लंबी लाइन देखी जा रही है वहाँ पर यह बताया जा रहा है कि मशीनों में कुछ खराबी है। तो ऐसी कोई शिकायत मिली है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। बचेली, बालूद, पटेलपारा, औरा भाटा, ऐसे 2-4 जगहों से ये शिकायत आई थी कि सुबह 7 बजे से निर्धारित समय वहाँ पर वोटिंग स्टार्ट नहीं हुई थी, लेकिन बावजूद इसके वहाँ लोगों को गजब का उत्साह दिख रहा है। लोग अब भी डटे हुए हैं ताकि वो लोकतंत्र के महापर्व में अपनी हिस्सेदारी निभा सके। कुछ मतदान केंद्र में अभी भी नक्सलियों के धमकी का पर्चा लगा हुआ है। कुआकोंडा जहाँ पे कल वारदात हुई थी उसका भी आपने दौरा किया, वहाँ क्या स्थिति है? जी, कुआकोंडा के हलबारास में हालांकि नक्सली पर्चे आज सुबह मिले थे जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया, लेकिन वहाँ भी लोग नक्सली पर्चों के बीच बैठकर अब भी मतदान कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये नक्सली जितना दबाव बनाना चाह रहे थे मतदान को लेकर, मतदान ना हो, ये कहीं भी सफल होते नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि अच्छा, आप विधानसभा चुनाव भी कवर कर रहे हैं, बहुत सारे चुनाव कवर कर रहे हैं, उन चुनाव की तुलना में अभी लोकसभा चुनाव में क्या देख रहे हैं? मतदाताओं में उत्साह देख रहे हैं, क्या स्थिति? बिल्कुल गजब का उत्साह दिख रहा है। आमतौर पर पिछले कुछ लोकसभा चुनाव की बात करें तो इतना उत्साह देखने को नहीं मिला था जितना इस बार देखने को मिल रहा है। यहाँ सुबह से लोग पहुंच रहे हैं, सुबह 6:30 बजे से, जबकि वोटिंग के समय स्टार्ट भी नहीं होता। तो कहीं ना कहीं नक्सलियों का जो दबाव है वो बिल्कुल भी मतदाताओं पर नहीं दिख रहा है। तो ये थे हमारे वेद प्रकाश संगम जो आसपास के क्षेत्रों का दौरा करके लौटे। हमारे साथ एक शख्स यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये अपने परिवार के साथ वोट डालने आए थे, हर बार ये वोट डाल चुके हैं, आज इस बार आप वोट नहीं डाल पाए, क्या वजह थी, क्या बात हुई? जी, मेरा पर्ची में डिलीट मार दिए सर। जी, इस कारण से वोट नहीं दे पा रहा हूँ। तो इसके पहले विधानसभा का डाले थे? जी, डाला था सर। तो यहाँ अधिकारियों से बात किए तो क्या बोला? बोले तो ऊपर से किए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते बोले। जी सर। तो आपने सुना का ये अक्सर वोट डालते हैं और इस बार मतदाता सूची में इनका नाम नहीं था, इसलिए वोट नहीं डाल पाए। और आप ये भी जागरूकता देखेंगे कि ये अभी तक कोशिश कर रहे हैं अधिकारियों से बात करने की कि किसी तरह से उनको वोट डालने दिया जाए। तो 100% मतदान जो हमारा एक टैग लाइन है, अधिक से अधिक वोट देने के लिए, भारत के लिए, लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए 100% मतदान की जो बात हम कर रहे हैं, वो 100% मतदान का जो उनके पीछे जो उत्साह है वो यहाँ पर देखने मिल रहा है। आप भी यहाँ आई, वोट डालने आई हैं, क्या कहना है? वोट डाल चुकी है आप? और किस जो व्यवस्था है यहाँ पर, कुछ पिंक बूथ बनाए गए हैं और विकलांगों के लिए व्यवस्था की, जो व्यवस्था से संतुष्ट है यहाँ मतदान केंद्रों की व्यवस्था से? हाँ जी, बिल्कुल, हमने वोट कर दिया है अपने लोकतंत्र के लिए और संतुष्ट हैं। होता है कुछ परेशानियाँ होती है मतदाताओं को, लेकिन सभी मतदाता जागरूक हैं इस लोकतंत्र के उसमें अपनी भागीदारी निभाने के लिए और निश्चित है कि सभी लोग अपना मतदान करेंगे और देश को एक अच्छी दिशा की ओर ले जाएंगे। आपका क्या कहना, आप वोट डाल दिए? हाँ, डाल चुकी हूँ, मैं भी वोट डाल चुकी हूँ। तो इसके लिए कोई विशेष तैयारी किए थे? सब परिवार आए थे कि अकेले आए थे कि सहेलियों के साथ आए थे, क्या प्लान करके आए थे? नहीं, सभी लोग जो जागरूक नहीं उनको जागरूक भी किए हैं और सभी लोगों के साथ आए हैं, परिवार के साथ आए हैं, सभी ने वोट डाल दिया है। हमारे साथ और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, आप भी देख रहे हैं काफी देर से यहाँ मौजूद है, वोट डाल दिए हैं, फिर भी आप यहाँ पे लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य 100% मतदान, भारत के लिए, लोकतंत्र के लक्ष्य के लिए 100% मतदान। क्या लग रहा है, इस लक्ष्य की ओर मतदाता दंतेवाड़ा की बढ़ रही है?
बिल्कुल बढ़ रहे हैं सर। इतना मतलब जो संवेदनशील क्षेत्र होने के बावजूद भी लोगों ने मतलब 6:30 बजे से मतलब यहाँ मतलब जो लाइन में कटा रहा है और सब लोग मतलब बूढ़े और सब लोग आके उत्साह से मतलब वोट दे रहे हैं। वैसे नहीं लग रहा है कि मतलब यहाँ का मतलब नक्सली एरिया है, इसके कारण से मतलब लोगों ने मतलब भयभीत है, ऐसा कोई माहौल। नक्सली लगातार धमकी दे रहे हैं, 2 दिन पहले घटना हुई है, पर्चे बांट रहे हैं, सब कुछ बांट रहे हैं, उसका असर कोई दिखाई दे रहा है? क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी यही स्थिति, यहाँ पे भी कोई असर दिखाई दे रहा है? कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम लोग यहीं रहते थे, फिर अक्सर हम लोग देखे जाते थे ना लोगों का मतलब उससे भाई मतलब कुछ है ही नहीं है, तो वैसे धमकी धमका देता है। लेकिन लोकतंत्र को अगर रोकना उनका मतलब किसी का कोई मतलब जो उनका मतलब बस की बात नहीं है। तो आपने सुना कि ये जो वोट डाल के जा रहे हैं उन सब का ये कहना है कि नक्सलियों की धमकी, 2 दिन पहले जो नक्सली घटना हुई है, और कुछ मतदान केंद्रों में व्यवस्था तो अच्छी की है, कुछ मतदान केंद्रों में व्यवस्था नहीं भी है, तो भी लोग वोट डालने यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हम लगभग 6:30 बजे से यहाँ पर मौजूद हैं और हम जब से यहाँ मौजूद है, ये बालक और बालक बालिका प्राथमिक शाला है, यहाँ पर 3 बूथ यहाँ पर हैं और तीनों बूथ में सुबह से भी लाइन लगी हुई है, लोग लाइन लग रहे हैं, आ रहे हैं, वोट डाल के जा रहे हैं, तो लोगों में उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है। और अभी तक जो हमारी सूचना मिली, शुरुआत के 2 घंटे में 9 से 10% मतदान दंतेवाड़ा जिले में हो चुका है।